हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में एक बार फिर से हमारा सवाल ये है कि क्या महत्वाकांक्षाओं की राजनीति में विचारधारा हाशिए पर चली गई है? कुछ पार्टियां ऐसी है जो भाई भतीजावाद की राजनीति को दरकिनार करना चाहती है, लेकिन उन्हीं पार्टी की तरफ से खबरें भी आती हैं कि सबसे ज्यादा जो टिकते हैं वो भाई भतीजे। हमारे प्यारे दर्शक अशोक जुड़ रहे हैं साथ से। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय है आज आपकी? नमस्कार जी, मैम मेरी पूरी बात सुनना। जो नेता है जो पार्टी छोड़ते हैं, हाँ, वो मान लीजिए उनको पार्टी टिकट दे देती, पार्टी में रहते हुए, तो क्या पार्टी का भला कर सकते हैं? क्या देश का भला कर सकते हैं? क्या राज्य का भला कर सकते हैं? वो आदमी, वो पार्टी ना हो सके, वो जनता का हो जाए। जनता के बीच में वो आदमी जाना चाहिए जो बहुत बढ़िया राजनीति करता हो। मान लीजिए बीजेपी ने बाल पे लोगों को टिकट दी है, ये बीजेपी का बहुत ही गलत उपाय है। क्योंकि इनको जो 20-25 साल से जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ था, उनको वोट देने, उनको टिकट देने का फर्ज बनता था। इन्होंने दूसरी बात और बताता हूँ मैं आपको, आज बहुत बढ़िया संसद में, जैसे आप मान लीजिए प्रजातंत्र के हामी है, उन्हें अपना चरित्र तो ऊंचा बनाना ही चाहिए, क्योंकि भ्रष्ट चरित्र के लोग जल्द ही प्रजातंत्र के प्रति अरुचि पैदा कर देंगे। और वही हालात आज प्रदेश में हो रहे हैं। और इस देश में गौ रक्षा पर तो लाठी चलाई जाती है, और जो गौ कशी करने वाले हैं वो शुक्रिया आपका शमशेर राय को हमसे साझा करने के लिए। बीते जमाने की बात हो चुकी है। एक और दर्शक मंगत राम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंगत राम जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आज? नमस्कार मैम, मैं मंगत राम बोल रहा हूँ रतिया से जी। बताएं सर। हमारे जहाँ पर हैं जी चेयरमैन
हम किसी पार्टी विशेष या किसी शख्स की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि क्या महत्वाकांक्षाओं की राजनीति में विचारधारा हाशिए पर चली गई। सिरसा से कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो, रामलाल जी बताएं, क्या राय है आपकी? नमस्कार जी। जी नमस्कार। हम तो यही कह रहे हैं जी, सभी पार्टियों की विचारधारा मान लो हाशिए पर चली गई है, क्योंकि इनको देश की ना जनता किसी की कोई फिक्र नहीं है। इन सभी को अपनी अपनी फिक्र है, इसलिए दल बदल कर रहे हैं, टिकट अपनी मर्जी से दे रहे हैं। जो 30-40 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा जी। तो ये इसमें तो वजह ही है, सभी को अपनी अपनी लगी है, ना जनता की ना देश की, किसी को कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल, चले बहुत शुक्रिया अपना कमेंट साझा करने के लिए। तो प्रतिक्रियाओं की शुरुआत हो गई है और कमोबेश दर्शक अपनी राय रख रहे हैं। अभी तक बताएं सर। सर मैं तो यही कहूँगा, जैसे कि इनेलो के बंदे छोड़ के बीजेपी में गए, रतिया से बहुत लोग गए हैं। एक और दर्शक हमारे बहुत स्वागत है आपका, बताएं। राजनीति में विचारधारा चली गई है हाशिए पर। नमस्ते मैडम जी बताएं सर। मैडम, ये कांग्रेस के अधिकतर नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी है ना बैग
पे आ गई, यानी कि तीसरे नंबर से भी नीचे जा गिरी। अब मतलब कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर रह गया? बिल्कुल। इसका मतलब तो ये है कि भाई मलाई खाने के लिए आ रहे, बिल्कुल। और वो यहाँ से पहले तो 10 साल उसमें एंजॉय कर। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेदपाल हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। वेदपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं सर। हेलो सर। हेलो वेदपाल जी बताएं क्या कुछ राय है आपकी? राय ऐसा, हाँ जी ऐसा है जी, ये बीजेपी में सारे कांग्रेस के भर गए। ये जो बीजेपी थी वो हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा and workshop also here with high-tech equipment approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. हाथ का पंजा लगा तिरंगा घर घर पे लहराना है। हरियाणा को नई बुलंदी पे हमको ले जाना है। सोनिया जी के संदेशों को घर घर तक पहुंचा।
विचार है। बिल्कुल, राजधर्म की जगह सत्ता धर्म जो है वो सीट्स पर चला जाता है, वही प्राथमिकता चुनाव के दरमियान सभी राजनीतिक दलों की हो चलती है, लेकिन इसकी एवज बेसिकली वो विचारधारा फैक्टर होता है। आखिर उस विचारधारा को क्या महत्वाकांक्षा के आधार पर क्या उसके सामने पीछे रख दिया जाता है, ये सवाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। बताएं सर। सर मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ये पार्टियां छोड़ छोड़ के जो दल बदल इधर उधर भाग रहे हैं, इनको बिल्कुल टिकट नहीं मिलना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया इस राय को हमसे साझा करने के लिए। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे नेता जो स्वार्थ के चलते दल बदल कर रहे हैं उनको मौका नहीं इसी के तहत दी जाती है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार। इलियास खान जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। बताएं सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। क्या कुछ राय रखते हैं आप? सर ये है जी, इनने पब्लिक में भी बुरा हाल कर रखा, कोई किसी को बदल के चला जाए, कोई किसी में बदल के चला जाए जी। जी। और ना ही ये किसी का ये देखते हैं कि भाई हमारे साथ ये जुड़े पड़े हैं, अब कांग्रेस में, अब बीजेपी में चला जाए, बीजेपी में कोई नीलो में चला जाए, जिनने बुरा हाल कर रखा जी पब्लिक का। बिल्कुल, बहुत कम से इसको वोट देंगे, वो आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रतीक शर्मा आपका। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी इस कड़ी में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल बहुत ही अहम और राजनीतिक नजरिए से बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि महत्वाकांक्षा इस कदर हावी हो चली है कि जो विचारधारा है वो हाशिए पर चली जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है, जनता क्या सोचती है? अभी तक कमोबेश जो राय हमारे पास आई उसमें कहीं ना कहीं नजर आया कि नेता तमाम वादे तो करते हैं, लेकिन वो वादे कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा के आगे फीके पड़ जाते हैं। वो करनी चाहिए, कभी वो किस पार्टी में जा रहा है, कभी किस पार्टी में जा रहा है जी। हाँ जी। चलिए, शुक्रिया इस राय को हमसे साझा करने के लिए। तो दल बदल का जो खेल है, जनता बखूबी उस खेल को समझ रही है कि ये दल बदल का खेल क्यों खेला जा रहा है, स्वार्थ के लिए, महत्वाकांक्षाओं के लिए। और सवाल भी इसकी जड़ में छुपा हुआ है, जो मुद्दा है वो इसी की जड़ में छुपा हुआ है। क्या महत्वाकांक्षाओं के चलते, क्या निजी स्वार्थ के चलते राजनीतिक पार्टियां या उसके नेता विचारधाराओं की बलि दे रहे हैं? क्या कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको पहले ले लेते हैं। तेजवीर जी नमस्कार। तेजवीर जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, लगता है नमस्कार जी, बताएं सर। तेजवीर जी बताएं। हाँ जी, मैं यूँ कह रहा था मैडम कि सिर्फ विचार खत्म हो चुके हैं, धारा धारा बची है बस जी।
विचार तो खत्म हो चुके बहुत सभी शुक्रिया। पार्टी- एक मंजी हुई राय है बिल्कुल कि बस धारा रह धारा गई रह है, गई है, विचार तो रहा ही नहीं है। और वो खत्म हो धारा है दल बदल की, वो धारा है महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई की, निजी स्वार्थों की धारा बह रही है इस वक्त राजनीति में। और बहुत भुवन कह सकते हैं मंझी हुई राय। तो ऐसे ही राय की दरकार हमें है, क्योंकि ये मंच आपका है, ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो आपका है। आपकी राय की दरकार हमें है, फोन उठाएं, हमें बताएं। रतिया से सोनू अगले दर्शक। सोनू जी नमस्कार। सोनू आवाज आ रही है आपको? सोनू क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बहुत स्वागत है सोनू जी आपका। बताएं सर क्या राय रख रहे हैं आज? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये वादे करे वो सारे झूठे करे जी, जी और वोट मांगने के लिए आ जाते हैं 5 साल में जी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सोनू इस राय को हमसे साझा करने के लिए। तो बात वही है, जड़ वही है, नेताओं की वादा खिलाफी, उनकी महत्वाकांक्षा की राजनीति, और इसी राजनीति में विचारधारा चली गई है हाशिए पर। इसी के साथ हरियाणा की आवाज में फिलहाल के लिए इतना है। नमस्कार। नमस्कार।